Good afternoon to all of you. Today I am describing about diuretic drugs. तो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? मैनिटॉल, ठीक है, यूरिया, मैनिटॉल, ठीक है, इसमें हमने ड्रग देखा था। उसी में नेक्स्ट ड्रग है आपका क्या? इथाक्रीनिक एसिड। लास्ट वन इज इथाक्रीनिक एसिड, ठीक है। इथाक्रीनिक एसिड का स्ट्रक्चर है नाम से आप समझ रहे होंगे, इथा मतलब इथाइल और क्रीनिक एक्राइलिक कंपाउंड होगा, है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? टू 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 थ्री डाइक्लोरो। तो दो लिखा हुआ है और 2,3 डाइक्लोर लिखा हुआ है। मतलब ये दो क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरे पोजीशन में क्या है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,3। मतलब अगर कहीं से भी नाम ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो दो और तीसरे पोजीशन में दो क्लोरीन है, तो 2,3 डाइक्लोरो। उसके बाद है 4, फिर ब्रैकेट में 2 मिथाइलिडीन ब्यूटेनॉइल, 2 मिथाइलिडीन ब्यूटेनॉइल फिनॉक्सी, फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। फोर्थ पोजीशन में बोल रहा है। तो 2 मिथाइलिडीन ब्यूटेनॉइल मतलब क्या हो गया आपका? ये वाला हो गया आपका ब्यूटेनॉइल, ठीक है। 2 मिथाइलिन ब्यूटेनॉइल ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर में, देखो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 2 मिथाइलिडीन। 2 मिथाइलिडीन मतलब 1 2, तो डीन मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से भी नंबर होगा 1 2 3 ऐसा है। तो यहाँ पर हम इसको 1 माना है, 2 3 4 5 6। तो दो में फर्स्ट में क्या है आपका? मतलब ब्रैकेट में आएगा 2 से शुरू होगा ना, 2 में डबल बॉन्ड है तो 1 2। तो ये जो फोर्थ है, ये फोर्थ यहाँ का फोर्थ है, ठीक है। तो फोर्थ फिर ब्रैकेट में आपका 2 मिथाइलिडीन ब्यूटेनॉइल, ये कंप्लीट हो गया ऊपर का। और फिर इसके बाद ये जो है नीचे का कंपाउंड है, तो फिनॉक्सी मतलब ओ आगे मतलब फिनॉक्सी, और एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। तो ये हो गया, ठीक है। ये इसका आयुपेसी नेम हो गया इथाक्रीनिक एसिड का। ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। ये डायरेटिक्स ड्रग खत्म हो गया। डायरेटिक्स में क्या क्या देखे थे? फ्यूरोसामाइड देखे थे, क्लोरथायजाइड देखे थे, हाइड्रोक्लोरथायजाइड देखे थे, फिर बेंजोथायजाइड देखे थे, यूरिया के बाद मैनिटॉल, और लास्ट में इथाक्रीनिक एसिड। नेक्स्ट ड्रग है आपका कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, इसका सबसे पहले हम ड्रग देखेंगे इथाइल नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट मतलब कंपाउंड होता है NO2 NO, ठीक है। इथाइल मतलब दो कार्बन एटम हो गया, तो इथाइल, मेथेन, एथेन, और नाइट्राइट मतलब ये दो नाइट्रोजन NO2, तो इथाइल नाइट्राइट हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज़ है कलरलेस टू येलो लिक्विड रहेगा। ये जो इथाइल नाइट्राइट है क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कलरलेस टू येलो येलो लिक्विड रहेगा, ठीक है। ऑर्डर कैसा रहेगा? प्लीजेंट ऑर्डर रहेगा, स्पेशल ऑर्डर रहता है, ठीक है। टेस्ट इसका फ्रूटी टाइप का टेस्ट आता है, ठीक है। जैसे फ्रूटी रहता है ना, वैसा फ्रूटी टाइप का इसका टेस्ट आएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी देखेंगे। इसका स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और नॉर्मली अल्कोहल और इथर में मिसिबल होता है। मतलब आप अल्कोहल और इथर में कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि वो इथाइल नाइट्राइट है। आपको वही लगेगा कि अल्कोहल में डालोगे तो अल्कोहल लगेगा, इथर में डालोगे तो इथर लगेगा। इसको बोलते हैं मिसिबल।
ठीक है। अब इसका यूजेस देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जिसमें वैसोडाइलेटर का इसका रोल होता है और कोल्ड एंड फ्लू में देते हैं, अफ्रीकन लोग इसको कोल्ड एंड फ्लू में यूज़ करते थे इथाइल नाइट्रेट का। डोज है इसका 1.2 माइक्रो म्यू एम, ठीक है 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। तो इसका नाइट्रोग्लिसरीन का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे। NO3, ठीक है। अब NO3 जिसमें कितने कार्बन के साथ अटैच होगा वो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन एटम के साथ NO3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तीन NO3 है, तो 1 2 3 ये आपका हो गया क्या, प्रोपेन 1 2 3, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे क्या, NO3, तो A ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से 2 है, तो यहाँ पर 3 है, तो इधर माइनस हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या है, 4 है, माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। ऑक्सीजन का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पर 1 है तो कम हो जाएगा माइनस, और नाइट्रोजन के पास 1 एक्स्ट्रा है तो प्लस। ये एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन के साथ जुड़ेगा ये ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर एक सिंगल ऑक्सीजन माइनस, इधर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर प्लस, ठीक है। अब ये 1 2 3 मेथेन, एथेन, प्रोपेन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन माइनस, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर प्लस। ये इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रोग्लिसरीन का। अब इसका IUPAC नाम देखेंगे, 1,3 डाइनाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन। 1,3 डाइनाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन मतलब ये 1 हो गया, 2 3 नंबर में, ठीक है। तो 1,3 डाइनाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन 2 ऑयल नाइट्रेट, 2 नंबर में ऑयल है, नाइट्रेट हो गया, फिर ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा है, स्ट्रक्चर है इसका बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका क्या, और यहाँ पर क्या है, एक एल्काइल कंपाउंड है जिसमें ये आपका बीटा पोजीशन में क्या है, NH2 एक सिंगल है, फिर एक कार्बन हो गया, फिर OH डबल बॉन्ड हो। तो क्या आ जाएगा, 2 एमिनो, दूसरे नंबर में क्या है एमिनो, फिर 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल। तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल मतलब 1 2, मतलब ये 2 3 और 4 में है ये, है ना। तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ये कंप्लीट हो गया। फिर 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड मतलब ये मिथाइल हो गया, एंड मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपियोनोइक एसिड मतलब COOH, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया किसका, अल्फा मिथाइल डोपा का। नेक्स्ट ड्रग है ग्वानिथिडीन। ग्वानिथिडीन का स्ट्रक्चर है ग्वानिन कंपाउंड। ग्वानिन मतलब जिसमें 7 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, 2 फिर 2 ब्रैकेट में एजोकैन 1 ऑयल, फिर इथाइल, ये एजोकैन 1 ऑयल इथाइल कंपाउंड, ये हो गया, ये कंप्लीट। फिर ग्वानिडीन मतलब ये 7 मेंबर रिंग है ग्वानिडीन, ये आपका हो क्या गया ग्वानिथिडीन। नेक्स्ट है क्लोफाइब्रेट। क्लोफाइब्रेट में नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल 2 4 क्लोरोफिनॉक्सी। तो ये 4th नंबर में क्लोरो है, वो ऑक्सीजन है, तो 4 क्लोरोफिनॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। इथाइल मतलब कि ये इथाइल कंपाउंड हो गया, ये 1 2, या फिर इसको जोड़ दे 1 2 इथाइल, फिर 2 नंबर में आपका 4 क्लोरो पोजीशन है,
फोर क्लोरोफिनॉक्सी, फिर टू मिथाइल हो गया, ये टू मिथाइल, फिर प्रोपियोनेट OH कंपाउंड COOH, मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोपियोनोएट, ये वो कंपाउंड हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। कार्डियोवास्कुलर में इथाइल नाइट्रेट हमने देखा, इथाक्रेनिक एसिड देखा जो डायूरेटिक्स था लास्ट वाला। ठीक है, इसमें 2,2,3 डाइक्लोरोफोर, 2 मिथाइलिडीन बेंटेनॉइल फिनॉक्सीएसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट में है कार्डियोवास्कुलर ड्रग, इथाइल नाइट्रेट देखे थे, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देखे थे, नाइट्रोग्लिसरीन, उसके बाद गॉनिसिडिन, फिर क्लोफाइब्रेट, फिर क्विनिडिन। नेक्स्ट कंपाउंड इज क्विनिडिन। कार्डियोवास्कुलर ड्रग का लास्ट ड्रग है ये क्विनिडिन। क्विनिडिन कंपाउंड क्या है? क्विनोल मॉलिक्यूल से आया है। ठीक है, तो इसका आईयूपीए हो जाएगा 5 इथेनाइल 1 एजा बाईसाइक्लो। 5 इथेनाइल 1 एजा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मतलब किसको बोलते हैं? जो एजा है नाइट्रोजन, ठीक है, जिसमें दो कंपाउंड, दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एजा बाईसाइक्लो। ठीक है, 5 इथेनाइल, 5 इथेनाइल मतलब कि इसको अगर आप जोड़ोगे 1 मिथेन एथेन, ठीक है, तो 5 इथेनाइल एजा बाईसाइक्लो मतलब एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेन 2 ऑयल। इसका पूरा कार्बन देखोगे तो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऑक्टेन 1 ऑयल, फिर 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन। क्विनोलिन किसको बोलेंगे? इसको क्विनोलिन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर बेंजीन हो, एक नॉर्मल 6 मेंबर हो और एक 6 मेंबर में नाइट्रोजन हो, वो दोनों जुड़ा रहेगा तो क्विनोलिन बोलते हैं। तो 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन 4 वॉइल मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल कहाँ से आ गया? मिथेनॉल ये आएगा। ठीक है, मिथेन कंपाउंड में OH है, मिथेनॉल वो हो गया। देन 6 मिथॉक्सी मतलब ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? CH3, 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन, ये हो गया। ठीक है, अब 4 वाइल्ड मिथेनॉल, 4 वाइल्ड मिथेनॉल मतलब यहीं पर कोई एल्काइल कंपाउंड है जिसको 4 वाइल्ड मिथेनॉल बोल रहे हैं। मिथेनॉल मतलब OH हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वाइल्ड ये इसका क्विनिडिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग भी खत्म। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कार्डियोवास्कुलर ड्रग में हमने क्या देखा? इथाइल नाइट्रेट देखा। इथाइल नाइट्रेट मतलब जिसमें दो कार्बन एटम हो, मेथेन एथेन इथाइल। ठीक है, इथाइल नाइट्रेट मतलब कि NO2। ठीक है, इथाइल नाइट्रेट प्रॉपर्टीज इसका देखे थे हम। कलर तो येलो लिक्विड रहेगा, प्लीजेंट ऑर्डर रहेगा, फ्रूटी टेस्ट रहता है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में होगा, मिसिबल होगा, अल्कोहल ईथर में मिसिबल होगा। अगर इसमें डाल देंगे तो इसमें पता नहीं चलता। ठीक है, यूजेस है इसका कार्डियोवास्कुलर ड्रग, वैसोडाइलेटर है और कोल्ड एंड फ्लू में इसका दिया जाता है। ठीक है, डोजेज इसका 1.3 μm माइक्रोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट ड्रग देखे थे हम ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसको नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया था मैं कि 2 मेथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है जिसमें क्या जुड़ा रहेगा? आपका NO3 कंपाउंड जुड़ा रहेगा। ठीक है, NO3 कंपाउंड जुड़ा रहेगा, तीन NO3 रहेगा और 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा। सिंपल सा है ना। इसके बाद अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल मतलब कि सिंपल सा, अल्फा नंबर में अल्फा पोजीशन में कोई मिथाइल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये अल्फा मिथाइल डोपा। इसमें क्या था? 2 हाइड्रोक्सिल एटम था बेंजीन के साथ और एल्काइल चेन के साथ वो एक कंपाउंड है। ठीक है, तो मिथाइल प्रोपेनोइक हो गया। ठीक है, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल।
फिर हमने देखा था गोनिथिडीन जिसमें हमने देखा था 7 मेंबर रिंग है और 2 NH कंपाउंड है, ठीक है। और उसके बाद था क्लोफाइब्रेट में 4 क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड है जिसमें एल्काइल चेन में ओइक कंपाउंड क्या है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखे थे क्विनिडीन में क्या है आपका क्विनोलिन मॉलिक्यूल्स जुड़ा रहेगा जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स में एजा बाइसाइक्लो कंपाउंड जुड़ा रहता है, ठीक है। ये आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग फिनिश, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।